बहुजन समाज पार्टी के आवाज़ बुलंद करने वाले राज्यसभा सांसद आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ साहब। आज हम इसे जानेंगे और यहाँ भदोही जिले में उपस्थित हुए हैं और भदोही जिले में एक प्रोग्राम रखा गया है जिसमें एक विषय लिया गया हुआ है प्राइवेट सेक्टर में प्रमोशन में आरक्षण क्यों जरूरी है। सर से ही हम जानते हैं और उनका क्या स्टैंड है और क्यों जरूरी है। सर सबसे पहले आपका आरक्षण क्यों जरूरी है सर? प्राइवेट सेक्टर में देखिए आरक्षण इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत सरकार खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब सत्ता में आती है तो वो दो काम जरूर करती है। एक संविधान से छेड़छाड़ करने का काम करती है और दूसरा रिजर्वेशन से छेड़छाड़ करने का काम करती है। जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जब वो देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने भारत में संविधान समीक्षा आयोग कमीशन आयोग बनाने का काम किया। अब जब ये मोदी जी सत्ता में आए हैं तो उन्होंने जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के बड़े बड़े विभाग थे जो फायदे के विभाग थे जिसमें लाखों लाख की संख्या में सरकारी नौकरी में SC ST और OBC के लोग सरकारी नौकरी में जाते थे उनको प्राइवेट सेक्टर में उन्होंने देने का काम किया है। इसलिए प्राइवेट सेक्टर में सर आप बीजेपी की बात कर रहे हैं तो बीजेपी तो विपक्ष में होती है तो FDI का विरोध करती है, आधार कार्ड डेवलप करती है, लेकिन सत्ता में आती है तो फिर इसी कारण क्यों करती है। अभी 100 FDI को यही तो भारतीय जनता पार्टी की खासियत है। ये झूठ बोलने में इतने माहिर हैं, इनकी कथनी करने में अंतर है। ये कहते कुछ है करते कुछ है। इन्होंने आप लोगों के सामने देश से वादा किया था कि हम विदेशों में जमा काले धन को वापस ला करके हम गरीब के खाते में 15 लाख रुपए 15 से 20 लाख रुपए देने का काम करेंगे। 15 पैसे तक नहीं आए। दूसरा इन्होंने कहा था कि हर रोजगारों को जो नौजवान थे उनको लुभाने के लिए कहा था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो हर साल 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का काम करेंगे। 2 करोड़ रोजगार तो देना तो दूर का जो रोजगार था उसको भी छीनने का काम इस सरकार ने किया। इन्होंने कहा था कि हम 2 कमरे के पक्के मकान देंगे। जितने लोगों को दिए पक्के मकान तो सोचो लोगों को शौचालय नहीं दे पाए अभी तक। तो इस तरह से इनकी कथनी करनी में अंतर। इसलिए जब कांग्रेस सत्ता में होती है तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाओ और जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होती है तो कांग्रेस कहती है कि भारतीय जनता पार्टी मुक्त भारत बनाओ। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियां एक सिक्के के 2 पहलू हैं। एक नाक रहता है, एक सांप रहता है। हमारे बच्चे मानवर कांसीराम साहब ने कहा सर जब आपकी पार्टी में 2000 से लेकर 2012 तक यूपी में तो यूपी में क्यों इतने तरीके से विकास नहीं किया। जैसे केवल कुछ 2 नाम है तो यहाँ पे काम हुए हैं, लेकिन जैसे जहाँ पर हैं ये पूर्वांचल का पूरा एरिया है, पहाड़ी एरिया है। जैसे टाटा के प्रोग्राम में दिल्ली में मुंबई में सूरत में जो से फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं तो यूपी में क्यों नहीं। आपने उत्तर प्रदेश में कहाँ घूमा है? उत्तर प्रदेश में 10-15 जिले में घूमा। मैं आपको सारे जिलों की हकीकत बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश के हर जिले में सैकड़ों की संख्या में अम्बेडकर ग्राम हर जिले में। उन अम्बेडकर ग्रामों में जाकर के देख लीजिए कि 1995 से पहले उन ग्रामों की क्या स्थिति थी। वो 95, 97, 2002, 2007 के बाद उन गाँव में आज बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य इस सबको जोड़ करके 14 पॉइंटों से उन गाँव को जोड़ने का काम किया गया। लीजिए ना, विकास की बात आ रही है ना, विकास में ये भी आता है। जहाँ तक उद्योगों की बात रही है तो कहीं ने तो उद्योगपतियों को इतना आमंत्रित करने का काम किया। जो उद्योगपति आए उनको ये तक कहा कि अपने प्रदेश के हित में कि आप आइए हम आपको सुविधाएं देंगे और सुविधाएं देने के साथ साथ आप हमारे प्रदेश में रहने वालों के लिए आप उन्हें 10% सामान्य वर्ग के लोगों को, 10% पिछड़े और अल्पसंख्यक लोगों को, 10% SC समाज के लोगों को अपने प्राइवेट सेक्टर जो लोग प्राइवेट सेक्टर के लोग नौकरी जो लगाए देने का काम करें। क्योंकि दूसरे समाज के लोग, दूसरी सरकारें इस तरह के काम अपने प्रदेश में नहीं करती हैं जो समाज के हित में हो। वो केवल उद्योगपतियों के हित में काम करती हैं और अपने हित में काम करती हैं। बहुजन समाज पार्टी नेता आदरणीय बहन जी जब सत्ता में होती है तो इस देश के 85 से 90% बहुजन समाज के हित में काम करती हैं। इसलिए उद्योगपति रिलायंस के स्टोर बंद कराने का काम अगर देश में किसी ने किया था बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री आदरणीय बहन जी ने किया। सर जब इतना अच्छा नहीं किया आप कर रहे हैं तो बसपा का सफाया क्यों हो गया? 2012 बसपा का सफाया क्यों हो गया था? 2012 में आपने सफाया हो गया था। बसपा 80 सीटें लाके नंबर 2 पे सबसे बड़ा दल के रूप में आई थी समाजवादी पार्टी के बाद। सफाया नहीं हुआ किसी का। विधानसभा की बात विधानसभा की बात कर रहा हूँ। विधानसभा में सफाया नहीं हुआ। हम चुनाव हार गए थे, लेकिन क्यों हार गए तो उसका कारण मैंने अभी अपनी स्पीच में बताया था। इस देश
व्यवस्था की जानते हैं, उन्हें डर ना क्षेत्रीय पार्टी ममता बनर्जी से है, ना उन्हें उस समय की जयललिता से डर था, ना उन्हें वो राव से तेलुगुदेशम के राव की पार्टी से डर है, ना उन्हें चंद्रबाबू नायडू से डर है, ना उन्हें कांग्रेस से डर है और ना किसी और क्षेत्रीय पार्टी से डर है। उन्हें अगर डर है तो देश की तीसरी बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी और उसके नेता आदरणीय अखिलेश जी से डर है। इसलिए 2012 में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर के इंटरनल चुनाव लड़ करके वो जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी जानती थी कि वो इतनी ताकत में नहीं है कि हम भारतीय समाजवादी बहुजन समाज पार्टी की तरफ आए, इसलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया। कांग्रेस जानती थी कि हमारी हैसियत नहीं है पाए, क्योंकि जिस दिन से समाज पार्टी बनी है कांग्रेस बसपा नीचे से ऊपर को गई है, कांग्रेस ऊपर से नीचे को आई है, इसलिए तीनों पार्टियां मिलकर के बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ लड़ी। जिस प्रकार से 2007 से 2007 में चुनाव हुए तो पूर्ण बहुमत की सरकार आई, 2012 में चुनाव हुए तो पूर्ण बहुमत की सरकार सपा की आई, फिर 2017 में चुनाव हुए पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार आई। बहुमत की सरकार को नहीं मिलेंगे आप उसे कहेंगे थम्पिंग मेजॉरिटी की सरकार है ना, उसे पूर्ण बहुमत की सरकार करें, अब तो बहुत थम्पिंग मेजॉरिटी की सरकार कह रहे हैं, लेकिन किस तरह से आई तो आप अच्छी तरीके से आप लोग भी वाकिफ हैं। इसीलिए बहन जी ने बहुजन समाज के बीच सामाजिक भाईचारा पैदा करके सभी जात वर्ग मजहब के लोगों में 2007 की तरह से फिर से भाईचारा पैदा करके उन्हें इस लायक तैयार कर रही कि अगर ये तीनों पार्टियां फिर से एक हो जाएं तो भी बहुजन समाज पार्टी 50% से ज़्यादा वोट लेकर के उत्तर प्रदेश में 5 नंबर सरकार